अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं, लेक्चर नंबर 11। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनेंस एप्लीकेशन में हम डिपॉजिट किस तरह से कर सकते हैं और विड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके के साथ, जिसमें आप लोगों को कोई भी टेंशन परेशानी ना हो। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इसमें हम स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग का सिर्फ मैं बताऊंगा और डिपॉजिट एंड विड्रॉ के कौन कौन से मेथड्स हैं वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा फ्यूचर ट्रेड रह जाती है। फ्यूचर ट्रेड जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें बताऊंगा। फ्यूचर ट्रेड जो है वो एक सेपरेट सी चीज़ है, उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि सेपरेटली समझाना जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले मैं चलता हूं कि आप लोग डिपॉजिट एंड विड्रॉ किस तरह से करते हैं। आप लोगों ने वॉलेट्स पे क्लिक करना है। जब आप वॉलेट्स पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आते हैं 3: डिपॉजिट, विड्रॉ एंड ट्रांसफर। एक तो मेथड जो है वो बिल्कुल सिंपल ही है। सिंपल मेथड ये है कि आप लोगों ने किसी क्लाइंट से बोला या किसी बंदे ने आपको कहा कि यार मेरे पास डॉलर्स हैं, मैं आपको डॉलर्स देना चाहता हूं, कि आप डॉलर मुझसे लेंगे। आप कहते हैं ठीक है मैं आपसे बाय करता हूं। आपने सिंपल क्या करना है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे USDT सर्च करना है। ठीक है, USDT सर्च करने के बाद वो कह रहा है आप कोई नेटवर्क सेलेक्ट करें। तो जो मोस्ट यूजफुल मेथड है वो ये है, या तो आप BNB स्मार्ट चेन यूज कर लें या फिर आप ट्रॉन यूज कर लें। ठीक है, ट्रॉन का यह है, TRC20 वॉलेट का यह है कि आप लोगों को $1 की फीस लगेगी, इससे ज्यादा फीस नहीं लगेगी। अगर आप ERC20 यूज करेंगे तो ERC20 में आपको $20, $30 या $40 की फीस लगती है। अब क्या करना है, ये आपके पास एड्रेस आ गया TCPRQ एंड लास्ट पे QQW4। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको यहां से कॉपी करना है। कॉपी करके उस बंदे को आगे भेज देना है। भेजेंगे, वो वहां से विड्रॉ करेगा और आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। विद इन 5 मिनट आपके पास USDT आ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप वॉलेट देने लगेंगे तो उसको ये चीज मेंशन करनी है कि ये जो नेटवर्क है ये TRC20 है और ये एड्रेस जो है ये USDT का वॉलेट एड्रेस है। ठीक है, ये USDT का वॉलेट एड्रेस है और नेटवर्क जो है वो TRC20 है। सिंपल ये चीज बस आप दे देंगे, उस बंदे के पास जो है वो पहुंच जाएगी। वो उधर उसके पास पहुंचेगी, वो वहां से विड्रॉ करके आपको भेजेगा। अच्छा, अब वो विड्रॉ कैसे करेगा, सिंपल ये देखें, विड्रॉ पे क्लिक करेगा। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करेगा USDT कर दिया। ठीक है, अब वो उसके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो वो USDT ईमेल एड्रेस, फोन नंबर या आईडी के साथ पे करना चाहता है, या फिर वो क्रिप्टो नेटवर्क के साथ। वो करेगा क्रिप्टो नेटवर्क के साथ क्योंकि उसके पास हमने वॉलेट एड्रेस भेजा हुआ है। यहाँ पे वो कह रहा है कि वॉलेट एड्रेस पेस्ट करें, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट जो हमने पहले कॉपी किया था। अब सिलेक्ट नेटवर्क, वो कह रहा है नेटवर्क सिलेक्ट करें। नेटवर्क कौन सा था, TRC20। कंफर्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट क्या है, अब मेरे पास अवेलेबल ये USDT है। मैं कहता हूँ कि मैं इतने डिपॉजिट करवाना चाहता हूँ। वो कह रहा है रिसीविंग अमाउंट इज $99। अगर मैं 100 जो है $100 उसको क्या करता हूँ, विड्रॉ कराता हूं, तो $99 जो है वो अगले बंदे को मिलेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करूंगा। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, सेंड कोड टू ईमेल, सेंड कोड टू फोन नंबर। ठीक है, आपने क्या करना है, दोनों पे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक कोड आपके नंबर पे आ जाएगा, एक कोड आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा। वो कोड आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद विद इन 5 मिनट आपकी यहाँ से आपके वॉलेट से $100 कट हो जाएंगे और जो डिपॉजिट एड्रेस होगा वहां पे पेस्ट हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप लोगों के पास कोई बंदा ही नहीं है, आप कहाँ से बाइंग करेंगे। ठीक है, आपको यही नहीं पता कि आप लोगों ने बाइंग करनी कहाँ से है, USDT लेने कहाँ से है, आपके पास कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो आपको USDT दे। P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद बाय और सेल आपने क्या करना है, खरीदना है। अब सबसे ऊपर वाले जो है ये $183.6 का $6 का आपको $1 दे रहा है।
और उसकी क्वांटिटी है $246। लिमिट वो है, वो कहता है मैंने कम से कम 25,000 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 रुपए का जो है वो डॉलर बेचने हैं। आप कहते हैं मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि उसने लिमिट ही 25,000 की लगाई है। बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपने अमाउंट पुट करनी है, कितनी आप लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप यूएसडीटी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बेशक 200 यूएसडीटी लिख दें। ठीक है, अगर आप पीकेआर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली 25,000 लिख दें। ठीक है, 25,000 लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पेमेंट विंडो, इसका मतलब यह है कि आपने 15 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट भेजनी है। उसका निकनेम ये है, बैंक ट्रांसफर है। ठीक है, इस पे आप लोग जब बाय यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी उस बंदे की बैंक की डिटेल आ जाएंगी। आप जैसे ही उसको वो फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, तो यहीं पे इसी पेज पे आपके पास वो चैट का ऑप्शन भी आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट उसको उस चैट में भेज देंगे। जैसे ही भेजेंगे वो आपके पास वहां से यूएसडीटी रिलीज करेगा। अगर तो वो यूएसडीटी जल्दी रिलीज नहीं करता, देर लगा रहा है, तो आप वहां पे क्लेम करेंगे। ठीक है, जब क्लेम करेंगे बाइनेंस को, बाइनेंस जो है वो देखेगा कि आपने उसके बैंक अकाउंट में जो उसने वहां पे दिया हुआ है उसी बैंक अकाउंट में आपने पैसे देने हैं। ठीक है, उस बैंक अकाउंट में जब आप पैसे ट्रांसफर करेंगे, वहां पे स्क्रीनशॉट आपने दिया होगा, बाइनेंस देखेगा, तो होगा क्या, वो यूएसडीटी उस बंदे के पास भी नहीं होते, वो यूएसडीटी जो है वो बाइनेंस के पास होते हैं। तो बाइनेंस खुद से वो ट्रांसफर करके आपके वॉलेट में भेज देगा। ठीक है, और सेल भी इसी तरह करना है। ठीक है, सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद 183 पे वो लेना चाह रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे सारा कुछ पुट करके आपने क्या करना है, उसके वहां पे ट्रांसफर कर देने हैं उसके वॉलेट में, और इस तरह से वो आपके पास जो यूएसडीटी या जो जो भी चीज़ है वो आप लोगों के पास सेल हो जाएगी। ये तो है पी टू पी ट्रेडिंग का। इस पे मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। पी टू पी की ट्रेडिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। आपने पेमेंट मेथड जो है ना यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ये पेमेंट मेथड जो है ना, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आपने पेमेंट मेथड, जो मैंने अभी तक लगाया नहीं है क्योंकि मैं P2P यूज ही नहीं करता, वहां पे P2P पे आपने क्या करना है, पेमेंट मेथड अपना लगा देना है। अच्छा, दो तरीके हो गए। अब आपके पास थर्ड और सबसे आसान तरीका यूएसडीटी का या इसमें डिपॉजिट करने का कौन सा है, ये आपके पास फंडिंग वॉलेट। फंडिंग वॉलेट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास पे का ऑप्शन है, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मैं आपको पे के ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह से करना है। आपने पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपने सेंड या रिसीव, आपने पहले खरीदने हैं तो आप रिसीव पे क्लिक करेंगे। रिसीव पे क्लिक करने के बाद अब मैंने तो ये अपना वॉलेट एक्टिव किया हुआ है, आप लोगों ने किस तरह से एक्टिव करना है ये सुन लें। आप लोगों ने एक्टिव इस तरह से करना है, पे क्लिक करना है, रिसीव पे क्लिक करना है। ठीक है, रिसीव पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा सेट अ निक नेम। आपने अपना एक निक नेम सेट कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहेगा सेट अ डिजिट, पिन डिजिट। ठीक है, या पिन कोड, 6 डिजिट का वो पिन कोड आपने वहां पे सेट करना है और उसको याद रखना है। वो मैं बताता हूँ याद क्यों रखना है। जब आप वो सेट कर लेंगे, आपका अकाउंट उसी वक्त, ये जो पे वॉलेट है या फंडिंग वॉलेट जो है, ये आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव होने के बाद आपके वॉलेट में, इसी फंडिंग वॉलेट में, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें $44 मेरे पड़े हुए हैं बीएनबी में। तो ये फंडिंग वॉलेट में आपके पास क्या होगा, यूएसडीटी आ जाएंगे। अब इसको आपने यहां से ट्रांसफर करना है स्पॉट वॉलेट में ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट, ठीक है, यहाँ पे आपने करेंसी सिलेक्ट करनी है, कौन सी करेंसी करना चाहते हैं। अगर यूएसडीटी है तो यूएसडीटी ऐसे क्लिक करेंगे। अब मेरे पास फंडिंग वॉलेट में यूएसडीटी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे 0 बता रहा है। मैं मैक्स पे क्लिक करता हूँ, 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 20 पे क्लिक करूँ और कंफर्म ट्रांसफर करूँ, जो कि है ही नहीं, वो कह रहा है आपके पास अमाउंट ही नहीं है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, विद इन 1 मिनट मेरे फंडिंग वॉलेट से निकल के यूएसडीटी जो है वो स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह कर सकता हूँ। अब ये वो मेरे कॉइन्स हैं जो मैंने लिए हुए हैं, यूएसडीटी, जैस्मी, थीटा, शिबा, वन, एसएलपी, अल्पाइन, बीटीटी, ग्लैमर, एवेक्स, फैंटम, बीएनबी, सैंड, एलआईसी, सारे वो कॉइन है जो मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो अब
यहाँ पे क्या होगा, फंडिंग वॉलेट में आपके पास आ जाएगा और फंडिंग से ही आप आगे भेज भी सकते हैं। ठीक है, आपने भेजने किस तरह से है, अच्छा रिसीव का, सॉरी मैं थोड़ा सा बताना भूल गया हूँ। ये जो रिसीव पे जब आप करेंगे तो आप लोगों के पास क्या होगा, ये रिसीव पे ये जब एक्टिव हो जाएगा आपके पास, तो ये आपकी पे आईडी है। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके अगले बंदे को भेज देना है कि ये मेरी पे आईडी है, मुझे फंडिंग वॉलेट में भेज दो। फंडिंग वॉलेट का ये मजा है कि यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, कोई फीस नहीं लगेगी, यहाँ पे आप लोगों को जीरो फीस होगी। या तो ये पे आईडी दे देनी है या फिर जिस ईमेल एड्रेस पे आपने बाइनेंस बनाया हुआ है वो दे देना है, आप लोगों के पास जो है वो यूएसडीटी आ जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने अगर आप किसी को भेजने हैं, सेंड करने हैं, तो आप उसका ईमेल एड्रेस पुट करो, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद आपने क्या करना है, जो करेंसी आप जो है वो भेजना चाहते हैं, ठीक है, इसमें आप सिर्फ यूएसडीटी नहीं भेज सकते, इसमें आप जो मर्जी कॉइन भेजना चाहें वो आप भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ये है आपके जो बाइनेंस पे उसका फंक्शन। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दूं, ताकि आप लोग फिलहाल ये डिपॉजिट एंड विड्रॉ का जो सिस्टम है इसको अच्छे तरीके से समझ लें। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग या जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो स्पॉट ट्रेडिंग है उसको इंशाल्लाह हम लोग कवर करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।